Good morning, class first students. Welcome all to your GK classes. Okay, so हम लोगों ने पास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर नंबर 19 कंप्लीट कर लिया था. ठीक है, चैप्टर नंबर 18 में हमने कुछ ऐसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में समझा था जो कि हम लोग रोज़ यूज़ करते हैं. और चैप्टर नंबर 19 में हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग ऑक्यूपेशंस के बारे में भी समझा था. अब आज हम लोग एक न्यू चैप्टर शुरू करेंगे और वो कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 20. चैप्टर नंबर 20 दैट इज 2020. पेज नंबर कौन से पेज नंबर पे है? चैप्टर नंबर 20 पेज नंबर 26 पे. पेज नंबर 26. ठीक है बच्चों, तो सारे बच्चे पहले बुक ओपन करेंगे, पेंसिल रबड़ लेंगे, पेंसिल को शार्प करेंगे, फिर उसके बाद बैठ जाएंगे और फिर हम लोग पढ़ेंगे आज चैप्टर नंबर 20. चलो पेज नंबर 26 पे आई होप सब लोग आ गए. देखो चैप्टर नंबर 20 का नेम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप. अब प्लेसेस मतलब क्या होता है? PLACES प्लेसेस, प्लेसेस मतलब होता है जगह और ऑफ मतलब होता है का और वर्शिप मतलब होता है पूजा करना. तो जिस जगह पे हम पूजा करते हैं या फिर हम जिस जगह पे हम जैसे मंदिर वगैरह हो गया, हम वहाँ पे जाके भगवान को मनाते हैं, वो कौन सी जगह है? उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्लेसेस ऑफ वर्शिप के नाम से. तो यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए गए ना, 1 2 3 4. यहाँ पे आपको फिगर्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि ये क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे. प्रेयर इज वे टू रीच गॉड. देखिए प्रेयर मतलब होता है प्रार्थना करना. तो प्रार्थना जब हम करते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है? हमें बहुत अच्छा महसूस होता है. क्यों? क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि भगवान कहीं ना कहीं है जो हमारी सदैव हमारी रक्षा करते हैं और इसलिए हमको उनसे क्या करना चाहिए? उनसे हमको प्रार्थना करना चाहिए ताकि वो हमारी रक्षा हमें हमेशा ऐसे ही बढ़ाते रहें. वी ऑल प्रे टू दी ऑलमाइटी. हम लोग हमेशा भगवान की पूजा करते हैं जो सुप्रीम पावर है, मतलब जिसके पास बहुत ज़्यादा ताकत है, बल है, जो पूरी पृथ्वी के संचालन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, जो इस पृथ्वी को चलाते हैं. वी कॉल हिम बाई डिफरेंट नेम्स. अब भगवान को क्या करते हैं? हर एक अलग अलग रिलीजन के लोग अलग अलग तरीके से उनको बुलाते हैं. जैसे हिंदूज़ क्या करते हैं? कौन से भगवान को मानते हैं? भगवान श्री राम को मानते हैं, श्री कृष्ण को मानते हैं. उसी तरीके से जो मुस्लिम्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं? वो लोग अपने अल्लाह को मानते हैं. ठीक है, उसी तरीके से जो सिख लोग होते हैं, ठीक है, वो लोग किसको मानते हैं? वो लोग गुरुद्वारा जाते हैं. ठीक है, और जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं वो लोग चर्च जाते हैं और अपने जीसस क्राइस्ट को मानते हैं. और जो हिंदूज़ हैं वो टेम्पल जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं. और जो मुस्लिम्स हैं वो लोग कहाँ जाते हैं? मॉस्क जाते हैं. ठीक है, वी गो टू डिफरेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप. तो हम लोग अलग अलग जगहों पर पूजा करने के लिए जाते हैं. तो यहाँ पे 1 2 3 4 जो फिगर्स बनाए, जो यहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस हैं, खाली जगहें हैं, वो आपको भरना है. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले फर्स्ट नंबर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ. चलो फर्स्ट नंबर पे क्या बना हुआ है? देखो ये टेम्पल है, ये मंदिर है जहाँ पे हिंदूज पूजा करते हैं. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टी लिखा है, फिर उसके बाद ब्लैंक छोड़ा है, एम लिखा है, पी लिखा है, फिर ब्लैंक छोड़ा है, फिर लिखा है ई. अब टेम्पल की स्पेलिंग क्या है उसको हमें यहाँ पे भर देना है. तो यहाँ पे क्या बनेंगे? ई और यहाँ पे क्या बनेंगे? एल. तो TEMPLE
यहाँ पे इसको हम लोग हिंदी में मस्जिद कहते हैं, ठीक है। और टेम्पल को हिंदी में क्या कहते हैं, मंदिर। और मॉस्क को क्या कहते हैं, मस्जिद। तो मॉस्क की स्पेलिंग लिखोगे, देखो ऐसे दिया गया ना आपके बुक में, आप ऐसे पढ़ोगे एम के बाद ओ, एस के बाद यू, यू के बाद ई, क्या बन गया, मॉस्क। थर्ड नंबर पे क्या बना हुआ है, गुरुद्वारा। गुरुद्वारा में कौन लोग पूजा करते हैं, सिख लोग पूजा करते हैं। जो लोग पगड़ी बांधे रहते हैं ना अपने सर पे, उनको हम लोग सिख के नाम से जानते हैं। तो गुरुद्वारा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जी, ऐसे दिया गया ना आपको बुक में, आप कैसे पढ़ोगे स्पेलिंग को, जी यू आर यू, डी डब्ल्यू ए आर ए, ये क्या हो गया, गुरुद्वारा। अब फोर्थ नंबर पे आ जाओगे, ये क्या बना है, चर्च। चर्च को हम लोग, जहाँ पे हम लोग जीसस क्राइस्ट की पूजा करते हैं, जिसको हम लोग ईसा मसीह के नाम से हिंदी में जानते हैं। तो चर्च की स्पेलिंग लिखोगे, देखो चर्च की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, सी एच यू आर सी एच, ये क्या बन गया, चर्च। चर्च बन गया। चलो सब लोग अच्छे से करेंगे प्रॉपर हैंड राइटिंग में। फैक्ट फाइल में आ जाओगे, यहाँ पे क्या लिखा है, फैक्ट फाइल, लोटस टेम्पल इन न्यू दिल्ली इज ऑल्सो कॉल्ड बहाई टेम्पल। आप लोग एक काम करोगे, आज अपने मम्मी पापा से बोलोगे या फिर किसी भी बड़े आदमी से घर में बोलोगे और गूगल पे जा करके लोटस टेम्पल का पिक्चर देखना कि लोटस टेम्पल को लोटस टेम्पल क्यों बोला जाता है। लोटस टेम्पल को लोटस टेम्पल इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो जो टेम्पल का आकार है वो पूरा लोटस फ्लावर से रिजेंबल करता है, लोटस फ्लावर की तरह है, ठीक है। जब आप उसको देखोगे तो खुद ही समझ जाओगे। तो लोटस टेम्पल जो कि नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में, ठीक है, उसको हम लोग बहाई टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। थिंक एंड आंसर में आ जाएंगे, वेयर डू यू गो टू वर्शिप। अब देखो तुम कहाँ पूजा करने जाते हो। अगर आप मंदिर में जाते हैं तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टेम्पल। अगर आप मस्जिद में जाते हो तो क्या लिखोगे, मॉस्क। अगर आप गुरुद्वारा में भगवान की पूजा करने जाते हो तो लिखोगे गुरुद्वारा। अगर आप चर्च जाते हो तो क्या लिखोगे, चर्च। तो सारे बच्चे जो भी जहाँ पे भी पूजा करने जाते हैं इस ब्लैंक स्पेस में भरेंगे और हमें फ़ोटो खींच के भेजेंगे। चलो PDF फॉर्मेट में होमवर्क सेक्शन में अब यहाँ पे लिखा है मोर टू डू में, हु प्रेज इन द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप। मतलब जो यहाँ पे प्लेसेस दिए गए हैं, जगह दिए गई हैं, यहाँ पे कौन लोग पूजा करने जाते हैं। तो हम लोग आज इसको करेंगे। चलो तो फर्स्ट वाला क्या दिया गया है, TEMPLE टेम्पल। टेम्पल में कौन लोग पूजा करने जाते हैं, हिंदूज। क्या लिखोगे, एस तो ऑलरेडी लिखा है, यहाँ पे ब्लैंक है, एन लिखा है, ब्लैंक है, यू और फिर एस। आप लोग ऐसे कर दोगे, हिंदूज।
क्रिश्चियंस। क्रिश्चियंस को फिल करने के लिए क्या करोगे? इसके साथ ही आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, और वो कौन सा है? चैप्टर नंबर 21। तो इसको मैं आपको पढ़ रही हूँ, सारे बच्चे स्पेलिंग सही सही लिखेंगे। देख लो, चलो आ जाओ, पेज टर्न करो, चैप्टर नंबर 21 पे आ जाओ। देखो चैप्टर नंबर 21 जो कि पेज नंबर है 27 पे। चैप्टर नंबर 21 का नेम क्या है? आवर ग्रीन फ्रेंड्स। अब देखो, हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं ना, हम लोग कौन से प्लैनेट पे रहते हैं? अर्थ पे। अर्थ पे क्या है? बहुत सारे हमें पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, अलग अलग तरीके के, है ना। हमारे हर तरफ, हमारे चारों तरफ ग्रीनरी है, मतलब हमें बहुत अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। अगर जब आप लोग स्कूल आते हो तो देखते हो ना, स्कूल में कितने पेड़ पौधे लगे हैं, छोटे छोटे प्लांट्स लगे हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी ट्रीज भी हैं। अपने घरों के पास भी आप देखते होंगे। आप लोगों में से बहुत बच्चों के घर पे गार्डन भी होगा, तो वहाँ पे भी आप लोग बहुत सारे पेड़ पौधों को देखते हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम बिना पौधों के नहीं जी सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, और हम लोग फिर ब्रीथ कर पाते हैं, फिर सांस ले पाते हैं। तो इसलिए पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हैं। तो यहाँ पे हम एक प्लांट यहाँ पे बना हुआ है, एक छोटा सा प्लांट बना हुआ है, और इसके आपको पार्ट्स दिया गया है 1 2 3 4 5 पार्ट्स दिए गए इस प्लांट के। अब आपको ये बताना है कि इस प्लांट्स के जो पार्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये करेंगे। तो फर्स्ट नंबर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। तो हम लोग इनके पार्ट्स के नेम समझेंगे। तो फर्स्ट में देखो क्या बना हुआ है, यहाँ पे फ्लावर बना हुआ है ना, फूल बना है ना, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? फ्लावर। कैसे लिखोगे? FLOWER, क्या बन गया? फ्लावर। सेकेंड नंबर पे देखो फ्रूट है, ये देखो, ये टोमेटो का प्लांट है, तो ये देखो टोमेटोज लदे हुए हैं। तो ये क्या होते हैं? इनको हम लोग क्या समझेंगे? ये हमारे फ्रूट्स हैं। तो ये क्या लिखोगे? हमें यहाँ पे क्या लिखोगे? फ्रूट, FRUIT, फ्रूट, ठीक है। अब थर्ड पे देखो, थर्ड क्या शो कर रहा है? लीव्स, पत्तियां, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? लीव्स। कैसे लिखोगे? LEAVES, क्या हो गया? लीव्स। अब फोर्थ में क्या है? ये देखो, इसका स्टेम है, ठीक है, ये ब्रांच है ना इसका, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेम। तो क्या लिखोगे? STEM,
स्टेम। और 5th नंबर में हमें क्या शो कर रहा है, जो ये प्लांट है इसकी जड़ों को शो कर रहा है। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या समझते हैं, रूट्स। तो क्या लिखोगे, ROOTS, क्या बन गया, रूट्स। तो सारे बच्चे स्पेलिंग कोई भी गलत नहीं करेगा, सब लोग सही सही स्पेलिंग से के साथ पूरे बुक को अपने फिल कर देंगे। अब चलो फैक्ट फाइल में आ जाओ। फैक्ट फाइल में क्या लिखा है, बनियन इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। तो हमारे भारत देश का जो नेशनल ट्री है उसका नाम क्या है, बनियन। थिंक एंड आंसर में आ जाएंगे। ट्रीज गिव्स अस फ्रूट्स, हमें पता है कि जो पेड़ होते हैं वो हमें फ्रूट्स देते हैं। नेम 2 fruits that have 1 seed and 2 fruits that have many seeds. Use pictures as your clues. तो आपको यहाँ पे किन्हीं भी 2 फलों का नाम बताना है जिनके अंदर बहुत ढेर सारे सीड्स होते हैं, जो बिया होता है ना, बहुत ढेर सारा होता है। और 2 ऐसे फ्रूट्स का नाम बताना है जिनके अंदर बस एक ही सीड पाया जाता है, एक ही बिया होता है। तो यहाँ पे लिखा है 1 सीड, मतलब कौन से फलों के अंदर सिर्फ एक बिया होता है। और 2 नंबर पे लिखा है मैनी सीड्स। मैनी सीड्स मतलब कौन से फलों में ढेर सारा बिया होता है, उसके बारे में समझेंगे। लिखोगे बुक में, क्या लिखोगे, पहला दिया है 1 सीड्स, फर्स्ट वन क्या दिया है, 1 सीड्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, फर्स्ट और सेकंड, आपको 2 फलों के नाम बताने हैं। चलो, एक जो सीड होता है वो मैंगो, बहुत लोग खाते हो ना, मैंगो में कितना बिया निकलता है, बस एक। तो यहाँ पे क्या भर दोगे, मैंगो, MANGO, मैंगो। और दूसरे में क्या भर दोगे, ठीक है, ब्लैकबेरी हो गया, चाहे जिसको हम लोग ब्लैक प्लम के नाम से भी जानते हैं। देखो यहाँ पे ये मैंगो बना हुआ है और ये क्या है, ब्लैक प्लम, या फिर इसको हम लोग ब्लैकबेरी के नाम से भी जानते हैं। इसमें भी क्या होता है, एक बिया होता है, जिसको हम लोग हिंदी में जामुन के नाम से जानते हैं, क्या, जामुन। तो क्या लिखोगे, BLACK, ब्लैकबेरी, BERRY, ठीक है। ये क्या हो गया, ब्लैकबेरी, जो यहाँ पे बना हुआ है। अब मैनी सीड्स में कौन कौन से फलों में मैनी सीड्स ढेर सारे होते हैं, कौन से ऐसे 2 फल हैं जिनमें ढेर सारे बिये पाए जाते हैं। तो पहला हो गया एप्पल। आप जब एप्पल को कट करते हो तो देखते हो उसमें कितने ढेर सारे बिये होते हैं। तो क्या लिखोगे, एप्पल, APPLE, एप्पल। और सेकंड में क्या लिखोगे, क्या है, एप्पल। और ये क्या बना है, वाटरमेलन। वाटरमेलन जब गर्मियों में आप खाते हो तो उसमें भी बहुत सारे बिया होता है, बहुत सारी सीड्स होती हैं। क्या लिखोगे, वाटरमेलन, WATER, वाटर, MELON, मेलन। APPLE, एप्पल, MANGO, मैंगो, BLACK, ब्लैक, BERRY, बेरी, ब्लैकबेरी, ठीक है। तो बेटा यहाँ से आपका ये भी चैप्टर खत्म हो गया। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना सारा वर्क कंप्लीट करना, ठीक है। और मुझे होमवर्क सेक्शन में इसका फोटो खींच के PDF फॉर्मेट में सेंड करना। ओके क्लास, थैंक यू।